करवा चौथ व्रत क्यों मनाया जाता है? वास्तविक मनुष्य अपने जीवन के पूर्व संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए और वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए करवा चौथ मनाया जाता है। माना स्त्री और पुरुष दोनों के करों को अदा करना। वो जो है करवा के ऊपर दीपक क्यों जलाते हैं कि आत्म ज्योति को हम कैसे जगाएं जो हमारे जीवन में ये सदा ज्योति जगती रहे, परस्पर हमारे विचारों में और परस्पर हमारे व्यवहार में कोई फर्क ना पड़े, हमारा व्यवहार भी अच्छा रहे, हमारे कर्तव्य भी अच्छे रहे। इसलिए हम करवा चौथ का व्रत मनाया करते हैं। लेकिन आज लोग करते क्या है? भोजन नहीं खाते, लेकिन वास्तविकता उनके जीवन में क्रोध का आना बंद नहीं होता है, आपस में खिटपिट होना बंद नहीं होता है। शायद उस दिन कोई सामान स्त्री के लिए पूर्ण ना आया तो भी वो लड़ाई झंझट भी कर सकती है, विरोध भी कर सकती है। तो ये कारण जो है उनके संस्कारों का परिवर्तन का नहीं है, माना शारीरिक स्वार्थ व्यवस्थाओं के कारण ही वो करवा चौथ व्रत रहते हैं, जिस कारण जो है उनके रहने का कोई अर्थ नहीं और न उन्हें कोई लाभ मिलेगा। उपवास का मतलब होता है कि हमारे बुरे दिन में कोई भी अशुभ संकल्प, अशुभ विचार, अशुभ भावनाएं ना आए। जब अशुभ विचार, अशुभ भावनाएं नहीं रहेगी तो तुम्हारे जीवन में अशांति वातावरण नहीं होगा, और जब अशांति वातावरण नहीं होगा तो तुम जिस इच्छा से व्रत रहोगे वास्तविक वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। परमात्मा कहते हैं भोजन न करना व्रत नहीं है। भगवान कहता भोजन करें, लेकिन व्रत के समय हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, मोह नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, स्वार्थ किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। यदि ये व्यवस्थाएं तुम्हारे अंदर बनी रही तो करवा चौथ का व्रत तुम्हारा कभी संपन्न नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं तो आप देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें बहुत करवा चौथ व्रत रहती हैं, लेकिन उनके पति फिर भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो व्रत रहते हैं वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, स्वार्थ के लिए, वास्तविकता उनके जीवन का परिवर्तन नहीं होता है। और जब तक वास्तविकता उनके जीवन का परिवर्तन नहीं होगा तो किसी की व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी के जीवन का बदलाव नहीं कर सकते। विचार करो, सावित्री ने भी तो व्रत रही थी। जो सावित्री अपने संकल्पों का, अपने विचारों का, और उन्होंने अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया, दुख समस्याएं भी आई, खाने की व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं थी, रहने के साधन भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अपने निष्ठा भाव से व्रत रखा, जिस कारण से उन्होंने यमराज को भी प्राण नहीं ले जाने पर मजबूर कर दिया था। यमराज जब तक जो है परमात्मिक लीन में सावित्री बनी रही तब तक उन्होंने प्राण को भी नहीं हर पाया। यमराज को भूकंप, अनेक तृष्णाओं का परिवर्तन करना पड़ा। नेक उठने के कारण यमराज ने उनके प्राणों को हर लिया, क्योंकि कहावत है कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके
पति का सर यदि उसके पैरों पे रखा रहे तब तक यमराज नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि आत्मा मस्तिष्क के बीच होती है और जब तक उसे स्वतंत्र व्यवस्था तपस्या की व्यवस्था से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक उसके प्राणों का हरण नहीं कर सकते। तो विचार करें, निस्वार्थ भाव से व्रत रहना सीखा था। एक बात और ध्यान देने की बात, पतिव्रता स्त्री कभी पति के प्राणों का दान नहीं मांगती है। क्यों? सावित्री ने यही तो किया था। जब उन्होंने प्राणों को हर लिया तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा देखा कि यमराज प्राणों को लिए जा रहे हैं, उनके पाछे चलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही चाचे चलना प्रारंभ किया, यमराज ने कहा अब आप लौट जाओ। मानव सीमा यहां से समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि मैं लौट तो जाऊं, लेकिन ऐसे कैसे लौट जाऊं? तो उन्हें ठीक है, तुम्हें हम वरदान देता हूं, मांग लो। उन्हें मैं चाहता हूं कि मेरे पिता के कोई संतान नहीं है, संतान हो जाओ। यथार्थ ऐसा ही होगा। फिर चलना प्रारंभ हो गया। यमराज ने पाछे देखा, सावित्री का आना बंद ही नहीं हुआ। उन्हें ठीक है, आप लौट जाओ, दूसरा वरदान मांग लो, मैं दूसरा वरदान दे रहा हूं, यहां से लौट जाना। उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हो? उनने हमारे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें हो जाएं और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। उन्हें जाओ, यथार्थ ऐसा ही होगा। लेकिन सावित्री का फिर भी पाछे जाना बंद नहीं हुआ। यमराजपुरी पहुंचने का करीब आ गई। वैसे ही यमराज ने कहा अब आखिरी वरदान मांग लो और यहीं से लौट जाओ, आगे तुम नहीं जा सकते हो। हमें कोई अनर्थ भाव ना आपके साथ वर्ताव करना पड़े। उन्हें तुम देना चाहते हो तो दे दो, मांग लो आखिरी। उन्हें मैं पुत्रवधू हो जाऊं। पुत्रवधू होने का वरदान यमराज ने दे दिया। ऐसे ही सावित्री बोली, और फिर सावित्री पाछे चलने। उन्हें क्यों? कि आपने वरदान दिया पुत्रवधू हो जाऊं, और पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर पुत्रवधू कैसे हो जाएगी? यमराज को ये बात जब उन्होंने दिया, मैंने मेरे मुख से निकल गया है, उन्होंने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। तो विचार करें, जो सत्यत्व में चलते हैं वो कभी अपने पति के प्राण डायरेक्ट ना मांग कर उन्होंने घुमाकर अपने पति के प्राणों को मांग लिया। तो विचार करो, जो हमारे सत्यत्व व्यवस्था का पालन करते हैं, सत्यत्व धर्म का नियम मर्यादाएं पालन करते हैं, उसका कहने का अर्थ ये नहीं कि वो भोजन करते हैं लेकिन उनके अंदर क्रोध नहीं आता है, शांति वातावरण मन का नहीं होता है, विचार नहीं बदलते हैं, और वो भगवान की याद में स्मरण में लीन रहते हैं। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक अपने पति की भी दिव्य आयु नहीं कर सकते हो, स्वयं के भी संस्कारों को नहीं बदल सकते हो। जब तक स्वयं के विचार नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बात और समझे कि करवा चौथ व्रत जो है, हम जो है चंद्रमा के उगते ही क्यों समाप्त किया जाता है? क्योंकि चंद्रमा भी कलंकित है। इन कलंक को मिटाने के लिए तुम उस प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग करते हो कि तुम कलंकित थे, अपने कलंकों को मिटा लिया। हम भी अपने कलंकों से मिटा लूं, इसलिए ही चंद्रमा के उगते ही आप अर्घ देते हो, दीपक जलाते हो, आप सीखों का प्रयोग करते हो। सीखें क्यों प्रयोग करते? कि आपके पूर्व जन्म के बंधे हुए 5 सीखों का प्रयोग किया जाता है कि 5 तत्वों से बंधा हुआ शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है।
और इन 5 तत्वों द्वारा ही तुम्हारे कर्म बंधन भी बनते हैं। पूर्व कर्म बंधनों का भोग इस वर्तमान में करते हो और वर्तमान का भविष्य में करते हो। तो वास्तविक इन कर्मों का बदलाव करने के लिए तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता का परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और जब तक वास्तविकता का परिवर्तन नहीं करो तो करवा चौथ व्रत रहने से कोई फायदा नहीं निकलता है। लोगों को दिखाने के लिए करवा चौथ व्रत नहीं रखा जाता है। करवा चौथ व्रत अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने कर्मों का बदलाव करने के लिए, अपने इन 5 तत्वों द्वारा जो हमारे जीवन का निर्माण हुआ और उस निर्माण में जो भूलें हुई उन भूलों को आबाद करने के लिए, उन संबंधों को सलामत रखने के लिए और अपने संबंध को कायदे से जीवन में निभाने के लिए तुम रखते हो। तो विचार करो, व्रत रहना है तो कामनाओं से रहित होकर व्रत रहो, जिससे तुम्हारी जो कामना से दिव्य आयु भी चाहते होगे तो दिव्य आयु प्राप्त होगी, यदि आपकी कामनाएं शुद्धिकरण रही। यदि शुद्धिकरण नहीं तो इस व्रत से भी कुछ नहीं होगा। आपके जो है कर का निर्माण नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो आबादी के आपके जीवन को आबाद कैसे होगा। इसीलिए चंद्रमा के उगते हुए करवा चौथ व्रत रखा जाता है। एक लोग और कभी कभी कहते हैं कि अपने जीवन में व्रत जो है सभी हमारी माता बहनें लगभग इसको रखती हैं, लेकिन वास्तविकता नियम नहीं रखती हैं, इसलिए उस व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। और व्रत के दिन कोई स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। यदि स्वार्थ है तो व्रत मत रहो। व्रत लोगों की व्यवस्था को दिखाने के लिए नहीं रहा जाता है। व्रत अपने जीवन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए रखा जाता है, अपनी तपस्या द्वारा बदलाव करने के लिए रखा जाता है। और व्रत में कभी भी किसी प्रकार की वैमनस्यताएं नहीं होती हैं। यदि वैमनस्यताएं रहेंगी तो व्रत आपका पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमें इस व्रत का सदुपयोग करें तो जीवन में लाभ मिलेगा। यदि आपने वास्तविक सदुपयोग नहीं किया तो आपके जीवन का लाभ नहीं मिलेगा। लोग करते क्या है, पति की मूर्तियां बना लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वास्तविक जो पति तुम्हारे सामने होता है उसकी मर्यादाएं और नियम भी करना नहीं जानते। देखिए कितना इस व्यक्ति की आडंबर पर लोगों को भरोसा है, लेकिन वास्तविकता अपने जीवन पर भरोसा नहीं, जीवन का परिवर्तन नहीं करना चाहते। और इसीलिए मानव जीवन में मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता। पर लोग कहते हैं कि ऐसा उनके पति के इतना व्रत नियम का पालन करते थे फिर भी उनके पति के प्राण चले गए। तो जब वास्तविकता जीवन का आप परिवर्तन नहीं करो, वास्तविक किसी का बदलाव नहीं करना चाहोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए आज का जो व्रत है उसे व्रत के तरीके से रखें। आप भोजन नहीं खाते हो तो आपके अंदर वास्तविकता जो जीवन में भूख के कारण भूख की याद रहती है, भगवान की नहीं रहती है। पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो पानी और भूख के चक्कर में पड़े रहते हैं, लिहाजा भगवान तुम्हारी मदद क्यों करेगा। कौन सा तुम व्रत रहते हो, कौन से तुम नियम का पालन करते हो, लोगों को दिखाने की व्यवस्थाएं करते हो। इसीलिए करवा चौथ व्रत रहने का लोगों को लाभ नहीं मिलता। यही मेन जीवन में कारण है। और जब तक इस जीवन के कारण का परिवर्तन लोग नहीं करेंगे तो वास्तविक अपने जीवन में कभी भी किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक यदि करवा चौथ व्रत रहना है तो भोजन करें, लेकिन कामनाओं से रहित हो जाए। कामनाओं का नियंत्रण यदि आपने कर लिया तो तुम वास्तविक अपने पति के प्राणों को रक्षा कर सकते हो, अपनी व्यवस्थाएं बदल सकते हो। और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम हजारों वर्ष व्रत रहते रहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान दिखावे में खुश नहीं होता है। भगवान तुम्हारे अंतर मन के कर्म के अनुसार से सुख होता है।
एक बात कभी कभी लोगों के अंदर और आती है कि हमारे पति के तो बहुत बुरे विचार हैं। तो एक बात समझने बाद, तुमने कहीं ना कहीं संस्कार तो पूर्व जन्म में जो संबंध हुआ, पिछले संस्कार तुमने खराब किए होंगे, वही तो कारण है। और वर्तमान में भी अपने संस्कारों का बदलाव नहीं करोगे तो फिर जो है तुम्हारा परिवर्तन कब होगा? और खराब हो जाएंगे, अगला भविष्य और खराब हो जाएगा। तो भविष्य अपने कर्मों के द्वारा बदला जा सकता है। तुम अपने कर्म बदलोगे तो आगे वाला बदल जाएगा, और अपने कर्म नहीं बदलोगे तो हर जन्मों में दुखों की पीड़ाएं तुम्हें सहनी पड़ेंगी, और जुर्म तुम्हारे साथ होंगे, तुम दूसरों के साथ करोगे, तुम्हारे साथ भी होंगे। ये कर्म बंधन है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। संबंध जो है कर्मों का होता है, व्यक्ति का नहीं। ये 5 तत्वों का शरीर इसी संसार पर प्राप्त होता है और इसी संसार पर चला जाता है। इसलिए हमारी बहन माताओं से हमारा कहना है कि आप लोग व्रत को सच्चे मन से निभाएं, वरना आपके व्रत रहने का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए इसे करवा चौथ व्रत कहते हैं। अच्छा, जय श्री प्रभु।